जिठानी की पेंशन। कुंती अपने परिवार के साथ काफी खुश थी और वो खुश होती भी क्यों नहीं। आखिर कुंती के बड़े बेटे राहुल ने अपने पिता के बाद अपना घर इतने अच्छे से जो संभाला था। ऐसे ही एक दिन राहुल शाम को अपने घर आता है और कुछ समय बाद सभी एक साथ बैठते हैं। सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अगर कुंती के घर में कोई नहीं था तो वो था उसका छोटा बेटा। अपने छोटे भाई को घर में ना देखकर राहुल अपनी पत्नी मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, वरुण कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं राहुल, वरुण कहाँ गया? सुबह से ही गायब है। उसको फोन भी कर रही हूँ लेकिन फोन भी नहीं उठा रहा है। माँ, वरुण आपको कुछ बता कर गया है क्या? अरे नहीं बेटा, वरुण ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं वो ऐसी कौन सी संगति में पड़ गया है जो घर से पूरा पूरा दिन गायब रहता है। मुझे तो उसकी बड़ी चिंता होती है। अपनी माँ और पत्नी की बात सुनकर राहुल गुस्से में आ जाता है और वो लगातार वरुण को फोन पर फोन करता है। वो फोन कर ही रहा था तभी वरुण एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में अपने घर आता है। वरुण को इस तरह शादी के जोड़े में एक लड़की के साथ देखकर कुंती, राहुल और मीनाक्षी तीनों ही हैरान हो जाते हैं। ये क्या देख रहा हूँ मैं? तू शादी के जोड़े में? और ये लड़की कौन है? भैया, मैं इससे प्यार करता था। इसका नाम राधा है। आप लोग शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। क्या? शादी कर ली? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारी उम्र क्या है अभी? अभी तो तुम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और अभी शादी कर ली? हे भगवान, तेरे दिमाग पर पत्थर पड़ गया था क्या जो इतने कम उम्र में तूने शादी कर ली? खुद की तो जिंदगी खराब कर ही ली, साथ ही तूने इस बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दी। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी जिंदगी खराब नहीं हुई, बल्कि मेरी जिंदगी तो संवर जाएगी आप लोगों के घर में आकर। राधा की बात सुनकर अब सब चुप हो जाते हैं, लेकिन अब भी सब गुस्से में थे। कोई उनको अंदर नहीं आने दे रहा था, लेकिन मीनाक्षी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाकर उसे घर में ले आती है और सभी को समझाती है। मम्मी जी, वरुण और राधा दोनों ही छोटे हैं। उन्होंने बचपन में एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन हम तो समझदार हैं ना। हम जानते हैं शादी ब्याह जिम्मेदारी है, इसलिए हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में गलत कदम ना उठा ले। मीनाक्षी की बात से अब सभी सहमत होते हैं और उसकी बात मान जाते हैं और ना चाहते हुए भी अब सबको वरुण और राधा को माफ करना पड़ता है। कुंती राधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सभी बैठे होते हैं, तभी वहाँ मीनाक्षी का बेटा राज आता है। माँ, पापा, स्कूल की फीस भरने का समय आ गया है। आज सर बोल रहे थे। बेटा, तू अपने स्कूल की फीस की चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना, कल तेरे स्कूल की फीस जमा हो जाएगी, जा। राहुल की बात सुनकर राज वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैसे ही राहुल की फीस भर के वो घर की ओर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। राहुल की मौत का सदमा मीनाक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाती। समय गुजरता है और समय के साथ मीनाक्षी के घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। भाभी, कब तक आप इस तरह उदास बैठी रहेंगी? जरा राज की तरफ देखो, उसे आपकी ज़रूरत है भाभी, और उसके साथ हमें भी आपकी ज़रूरत है। वरुण की बात सुनकर मीनाक्षी अपने आंसू पोंछती है। तुम सही कह रहे हो वरुण, मेरे घर को मेरी ज़रूरत है। भाभी, घर के जैसे हालात है, इन्हें देखकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कहीं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और इसी बीच पढ़ाई छोड़ के नौकरी करोगे? बहू, वरुण सही कह रहा है, क्योंकि अभी राज भी छोटा है और घर को संभालने वाला तो। पर माँ जी। भाभी, आप नहीं चाहती ना कि मैं पढ़ाई ना छोड़ूं? ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। वरुण अपनी बात खत्म करके वहाँ से चला जाता है। राहुल के मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मीनाक्षी के ऊपर आ जाती है। मीनाक्षी का घर अब उसकी पेंशन से चलने लगा था। समय गुजरता है, पर समय के साथ मीनाक्षी की पेंशन कम पड़ती जाती है, क्योंकि वरुण, राधा और घर के बाकी लोग फालतू के खर्चे शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी अपने कमरे में बैठकर अपनी आई हुई पेंशन गिन रही थी, तभी वहाँ राधा आती है और अपनी जिठानी से कहती है, दीदी, मैं क्या कह रही थी कि घर में काफ़ी समय से कुछ अच्छा नहीं बना, क्यों ना आज हम पनीर बना ले? वैसे भी ना वरुण का पनीर खाने का बहुत मन है। राधा की बात सुनकर मीनाक्षी पैसों की तरफ देखती है। राधा, आज रहने देते हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं, राज की फीस भी बनी है और राशन भी भरवाना है, प्लीज़ समझो। दीदी, आप इतने पैसों में से अगर मुझे 200 रुपये दे देंगी तो क्या आपके पैसे कम पड़ जाएंगे? खैर, आपसे तो किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं कर सकती मैं।
राधा अपनी जिठानी की एक नहीं सुनती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसकी ऐसी बात सुनकर मीनाक्षी की आंखें भर आती है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोल पाती। कुछ देर बाद राज स्कूल से घर आता है और रोते हुए अपनी माँ मीनाक्षी के गले लग जाता है। राज, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? माँ मुझे स्कूल से डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या? पर क्यों? फीस ना भरने के चलते सर ने मुझे खड़ा कर मेरा मजाक बनाया और गुस्से में मैंने सर को धक्का दे दिया। राज की बात सुनकर मीनाक्षी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। पैसे ना होने की वजह से राज को भी बाहर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जिस कारण उसने गलत कदम उठाया। ये देखकर मीनाक्षी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो सीधा वरुण के पास जाती है, जहाँ वो राधा और वरुण की बातें सुन लेती है। बस अब और नहीं वरुण जी, जब तक जेठ जी जिंदा थे तब तक दीदी का मुंह तक नहीं खुलता था, लेकिन अब तो कैंची की तरह जुबान चल रही है उनकी। एक बात बताओ, आप बाहर जाकर काम क्यों नहीं करते? और कब तक आप घर वालों से छुप छुप कर यूं इस तरह काम करते रहेंगे? अरे कभी तो आप सबको बताएंगे ना कि आप भी काम कर रहे हैं। अरे धीरे बोलो ना राधा, दीवारों के भी कान होते। अगर यहाँ किसी ने सुन लिया ना कि मैं घर से ही काम कर रहा हूँ तो मुझे भी इस घर में पैसे देने पड़ेंगे। और मैं भैया की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो हर चीज़ घर के लिए न्यौछावर कर दूँ। अरे मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है, जैसे कि तुम माँ। वरुण की बात सुनकर मीनाक्षी को एक धक्का लगता है और वो उन सब चीज़ को याद करती है जो राहुल और उसने मिलकर वरुण के लिए की थी। वरुण की बात सुनकर मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है और राहुल की फ़ोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। जिस वरुण को मैंने अपने बेटे की तरह पाला, जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, आज वो मुझे और मेरे बेटे को ही देखना पसंद नहीं कर रहा। मीनाक्षी रोते हुए खुद से बात कर रही थी, तभी वहाँ राज आ जाता है और अपनी माँ को इस तरह रोता देख वो अपनी माँ से रोने का कारण पूछता है। उसके पूछने पर मीनाक्षी उसको सब कुछ बता देती है, जिस पर राज अपनी माँ से कहता है, माँ अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं कमाऊंगा और हमारे घर को मैं संभालूंगा। नहीं बेटा, मैं तेरी पढ़ाई बीच में बंद नहीं करवा सकती, चाहे मुझे इस घर में रहना पड़े या ना रहना पड़े। इतना बोलकर मीनाक्षी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सभी घर वालों को बुलाती है। क्या हुआ भाभी, आपने अचानक सबको इस तरह क्यों बुलाया? ज़रा रुकिए देवर जी, माँ जी को भी आ जाने दीजिए, तब उनके सामने ही सारी बात होगी। मीनाक्षी के इतना बोलते ही कुंती भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बहू, अचानक तूने हम सबको ऐसे क्यों बुलाया? माँ जी, अब मुझसे इस घर का खर्चा नहीं उठ पाता। वो तो मेरे पति बेवकूफ़ थे जो उन्होंने इस घर के लिए इतना किया। क्यों देवर जी, सही कह रही हूँ ना मैं? खैर, अब मुद्दे की बात पर आती हूँ। मैं इस घर में 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सारी पेंशन राज की फीस में जाएगी और अब से इस घर में वरुण भी उतना ही पैसा देगा जितना कि मैं। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो कमाता भी नहीं, कहाँ से पैसे दूंगा? देवर जी, मुझे आपका सच पता चल चुका है, इसलिए भोले बनने का नाटक मत कीजिए। इतना बोलकर मीनाक्षी कुंती को सारी बात बता देती है। ये सुनकर कुंती को भी बुरा लगता है, पर वो करती भी तो क्या। मीनाक्षी की बात सुनकर राधा गुस्से में कहती है, हाँ तो अगर ये घर से काम कर रहे हैं तो इसमें खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है राधा, बस अब से वरुण भी इस घर में पैसे देगा और अगर तुम्हें मेरे और मेरे बेटे से इतनी ही परेशानी है तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मीनाक्षी अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है, पर कुंती कुछ नहीं बोल पाती और इस तरह कुंती का एक हंसता खेलता परिवार राहुल के जाने के बाद टूटकर बिखर जाता है।